लेकिन वोट डाली, क्या पता आपके एक वोट से हार जाए में मान ली। हमारे क्या होगा, बेईमानी हो रही है मशीनों में, क्या गड़बड़ी है। अच्छा, ये जो मशीन आप ऐसी मशीन ठीक करते हैं टीवी, ऐसे ही वो वोटिंग मशीन। मैं तक विदेश से गड़बड़ी हो जाती है, जैसे मैं मीनू ऐसी होती है, कंप्यूटर में जैसे फीड कराओगे वैसी हो जाएगी। आपको अगर कोई ईवीएम मशीन दे दे ला के, कर देंगे सेटिंग, करा देंगे, दबाएंगे बात नहीं है। दबाएंगे हाथी साइकिल और फूल निकलेगा। पहुंचवा देंगे, ऐसा हो जाएगा। गारंटी है। तो हमारी यूपी चुनाव यात्रा वृंदावन में पहुंच चुकी है और कन्हैया की नगरी के नाम से ही मशहूर है ये शहर। यहाँ से जो मथुरा सीट में विधानसभा सीट के तहत ही वृंदावन सिटी आती है और यहाँ से फ़िलहाल यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा विधायक हैं और ये एक धार्मिक नगरी होने के बाद इसका सियासत में भी काफ़ी महत्व है। मथुरा और वृंदावन का सियासी महत्व है। लगातार नारे भी लगते हैं कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो यहाँ की आवाम श्रीकांत शर्मा योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचती है और चुनावी अगर रुझान की बात करें तो यहाँ के लोगों का सियासी मूड क्या है, किसको पसंद कर रहे हैं, वो सब बात करने के लिए हम लोग वृंदावन में हैं। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सियासी मूड है यहाँ का। तो चलिए मेरे साथ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है पप्पू। पप्पू, यहीं के रहने वाले वृंदावन के? जी हाँ जी, वृंदावन। तो पैदाइश यहीं हुई कि काम? पैदाइश तो मेरे अलीगढ़ की है, तो काम। तो कितने साल हो गए वृंदावन? यहाँ पे 20 साल हो गए मुझको। तो 20 साल घर गृहस्थी बसा लिया सब यहाँ? यहाँ सब बच्चे बच्चे सब हैं। अच्छा, तो कैसा माहौल है यहाँ? काम धंधा ठीक है? काम धंधा भाई साहब ऐसे ही चल रहा है, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तो और ज़्यादा मिट्टी ख़राब हो गई है। अच्छा, जी हाँ। क्या काम करते हैं पप्पू जी आप? टम्पू चलाते हैं ना हम तो। टम्पू चलाते हैं जी। तो लॉकडाउन में तो सवारी नहीं थी, बंद था सब कुछ, कैसे बीते दिन? बहुत बुरे बीते, बड़ी तंग हालत से बीते, बहुत परेशानी हो, जैसे काटने पड़े हमको। तो सरकार कोई मदद की आपकी? जी नहीं, सरकार ने कोई मदद नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ पैसा दिला, कुछ भी कुछ नहीं, मदद करियो, राशन? राशन बस राशन क्या, राशन मिला महीने का, वो 5 किलो राशन में, उसमें क्या भला हो रहा है आपका? महीने का 5। क्या क्या मिलता है आपको राशन में? राशन में साहब चावल मिले और गेहूँ मिले और चने मिले। 5-5 किलो? नहीं, 2 किलो वो मिले थे, क्या नाम है, चने लॉकडाउन में मिले थे। और अब चावल मिले थे 5 किलो और 10 किलो का नमक, वो गेहूँ मिले। उसमें गुजारा हो जाता है? जी नहीं, माशाल्लाह उसमें 5 जने खाने वाले हैं, उसमें कहाँ गुजारा हो जाएगा आप बताइए? बच्चे बड़े बड़े, कोई छोटा बच्चा नहीं जिसमें हो जाए। ये है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम वो है राधे श्याम। राधे श्याम। तो राधे श्याम की नगरी में बैठे हैं, आपका नाम भी राधे श्याम है। कैसा चल रहा है जीवन, सब कुशल मंगल? ना गड़बड़ चल रही है, काम धंधा नहीं है ना। काम धंधा नहीं है? हाँ, क्या काम करते हैं राधे श्याम? मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करते हैं? पेंटिंग, पेंटिंग का काम करते हैं। कैसी पेंटिंग बनाते हैं आप? जो ये दीवारों की। अच्छा, दीवारों पे पेंट करने का, और उसमें कुछ तस्वीरें वगैरह भी बनाते हैं? खाली दीवार। अच्छा, तो काम अभी मिल रहा है, अभी चल रहा है? भाई साहब काम तो कम से कम साल भर हो गया, कोई काम कराता ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, कहाँ से कराएगा? वो ऐसे ही चल रहा है, कब चल जाता है, कब नहीं चलता है। महीना में 10 दिन काम होता है और नहीं 10 दिन बैठे रहो, ऐसा होता है। तो आपके यहाँ से तो श्रीकांत शर्मा विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं सरकार में, तो उनके राजकाज में सब मदद मिलती है? कुछ काम ना मिले कोई कछु ना देवे, कोई कछु ना देवे। अरे ये तो चिरा मांगे जब पूछें, और नहीं तो कोई नहीं पूछता, कोई मर रहा हो तो मर। ये है गड़बड़। चुनाव में ही पूछते हैं बस वोट देता है, वोट दे दो, ये है। तो आप वोट देंगे तो किसको वोट देंगे? श्रीकांत शर्मा को दोबारा विधायक बनाएंगे यहाँ से? श्रीकांत शर्मा तो ये बिजली विभाग वाला है। अब वैसे आदमी तो सही है वो, मगर भाई कर्मचारी खराब हैं। वह जो बिजली के बिल नहीं, जाको ना है बहुए दो, और जाको जरायो बहुए दो। कोई जरा दो थोड़ी सी तो बहु पे इतने बिल भेज दें। अब एक बात आओ, 2 कमरे में का 18 सरवाई बत्ती कैसे फक जाएगी? हमारे यहाँ को कोई वो चल रही है मशीन। तो बिजली मंत्री के क्षेत्र में
आप कह रहे हैं 2 कमरे के घर में 1800 रुपये बिल आ जाता है। कहाँ जाता है बिल? बिल तो वही लेते हैं बिल वाले। एक महीना नहीं बढ़ा तो काट नहीं आ जाएंगे। बिजली आती है? बिजली आती है? हाँ बिजली आती है। कितने घंटे आती है दिन में? बिजली तो बराबर आती है। बिजली पूरा आती है तो बिल भी फिर भरना पड़ेगा ना? अरे बिल तो भरना पड़ेगा, जब हम यूज करेंगे जब तो भरेंगे। अच्छा। हमारे यहाँ कोई कूलर नहीं, पंखा नहीं, फ्रिज नहीं, कछु नहीं। गर्मी में 2 पंखा चलाते हैं और 1800 रुपये का बिल आता है। अब बताओ 1800 रुपये व्यक्ति तो फूक देंगे हम। वो सबन की घलमल करके नहीं है, घुसड़ते हैं वो। ये है गड़बड़। तो आपके बिजली मंत्री जो हैं वो श्रीकांत शर्मा यहाँ आते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं कि भाई बिल इतना ज़्यादा क्यों आ गया? आवे ना यहाँ कब आए, वो तो नगर पालिका में आवे नहीं दे, भरोसे आए भरोसे पक गए। अब कौन सुनावे, कौन है कौन से पूछेंगे वो। मिले आप अपने विधायक से? नहीं मिले। कोई काम वाम पड़ता है विधायक से, आना जाना हो तो उनका प्रतिनिधि कोई है, मदद करता है? जी नहीं, कोई मदद नहीं। जी नहीं, कोई तुम किसी के पास चले जाओ, कोई नहीं सुनेगा, कोई सुनता ही नहीं है। वो भाई बड़े बड़े आदमी कहाँ सुने, छोटे इनकी कहाँ सुनते हैं। वो तो जब ही सुनते हैं जब वोट आते हैं। आपका ये टीवी का रिपेयरिंग का काम है? रिपेयरिंग का काम करते हैं? तो टीवी ये वाले तो अभी बदल गए हैं, नए वाले टीवी सेट्स आ गए हैं ना, LED LCD इस तरह के आ गए हैं, तो काम धंधे पे असर पड़ता है उसका? इस पर कोई आंसर नहीं है। वैसे जो बच्चा करता है अपना काम, वो तो LED, हम तो सादा टीवी करता हूँ मैं तो। अच्छा। अब अगर लोग बाबा पैसा नहीं है तो काम कहाँ से कराएगा? तो काम धंधे सभी के बंद हो गए। अब एक दूसरे पे पैसा घूमेगा जब ही आएगा। अब थोड़ा सा काम उठा है, वैसे तो कोई काम फाम नहीं है। काम धाम योगी राज की अगर हम बात करें तो कैसा काम कर रहे हैं? कोई खास काम नहीं है इधर में, तो कभी जिंदगी में घूमने भी नहीं आए। इधर गौशाला में आते हैं, उधर घूम के चले जाते। इधर में क्या देखते हैं सड़क की क्या हालत है, सफाई भी नहीं है। मैं मान लीजिए आई कभी आज तक इस रोड पे होकर कोई नहीं लिख रही। हेमा मालिनी आपके यहाँ से सांसद हैं, अब वो कभी जिंदगी में नहीं तो आई। हेमा मालिनी की फिल्म देखी है कोई? अरे फिल्म तो नहीं देखी है। कौन सी फिल्म देखी? कभी देखी है, आए दिन देखते रहते हैं। गीता सीता देखी थी? 2 डबल रोल। वो देखते हैं, सब देखते हैं। हेमा मालिनी जब यहाँ से चुनाव लड़ रही थी तब तो बहुत खुश हुए होंगे आप लोग। मैं तो वोट डालने भी नहीं जाता हूँ वाली किसी को। 5 घंटे नेमन लगा, कोई काम जाओ तो विधायक में सो रहे हैं कि घूम रहे हैं, क्या फायदा? इसलिए आप वोट ही नहीं डालते। लेकिन वोट डालिए, क्या पता आपके एक वोट से हार जाए हेमा मालिनी। हमारे क्या होगा, बेईमानी हो रही है मशीनों में, क्या गड़बड़ी है। अच्छा, ये जो मशीन आप ऐसी मशीन ठीक करते हैं टीवी, ऐसे ही वो वोटिंग मशीन? सब विदेश से गड़बड़ी हो जाती है। जैसे मैं मीनू IC होती है, कंप्यूटर में जैसे फीड कराओगे वैसी हो जाएगी। अच्छा, वो कौन करता है? अब ये हमारे बड़े बड़े इंजीनियर करते हैं, हम तो छोटे मोटे। आपको अगर कोई EVM मशीन दे दे ला के तो कर देंगे सेटिंग? करा देंगे, दबाएंगे, बात नहीं है। दबाएंगे हाथी साइकिल और फूल निकलेगा। पहुँचवा देंगे, ऐसा हो जाएगा। गारंटी है, गारंटी से? हाँ। 150 के बाद या तुम 500 के बाद या 10,000 के बाद तुम वो वहाँ पे पहुँचोगे तो वहीं पहुँचेंगे। एक बात तो है। अच्छा, तो हम कह दें इलेक्शन कमीशन से कि हमारी खिंचाई हो जाए, हम गरीब आदमी है, अपना पेट पाल रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए EVM का बटन दबाएंगे 2022 में? जाएंगे वोट करने? जहाँ मानी 5 घंटे कौन लाइन लगाएगा? लेकिन देखिए क्या फायदा फिर 5 साल इंतजार भी करना पड़ेगा ना। अच्छा आदमी नहीं बनेगा तो कोई तो वोट तो डालना चाहिए। अच्छा, तो छोटे आदमी के लोग कोई कुछ नहीं करता, बेकार है, जैसे अपना कर रहा है गुजारा से ही चलता रहता है। अच्छा, योगी को दोबारा CM बनाएंगे? हमें फायदा क्या है? हमें क्या, कोई भी आ जाए, हमें क्या, हमें वही मजदूरी करनी पड़ेगी। तो योगी आ जाए, मोदी आ जाए, या मायावती आ जाए, अखिलेश आए, हमें उससे क्या लेना देना? हमें तो अपना काम करना है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि भाई हिंदू राम राज्य बना दिया। राम राज्य से खुश नहीं है आप लोग? नहीं, कोई कुछ नहीं, बेकार है। सब अपने भाई हैं। जब आज़ादी हुई तो सब ने मिलके ही लड़ाता था, उससे क्या हुआ? तो वो अपने मुसलमान लोग भाई नहीं हैं? तो सबको मिलकर चलना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए। ये थोड़ी है कि एक ही आज़ाद करा लेगा, हिंदू राजी करा लेंगे, मुसलमान नहीं कराएंगे। अपना पुराना हथियार उठा के देखो, उसमें मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं? देखो देखो, हम सभी बैठे रहते हैं, चाय पानी पीते रहते हैं, काम नहीं होता है तो योगी जी को कोई सलाह देना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, फिर वोटिंग मशीन हटा के बैलेट से पेपर कराएं, अगर वो उस पर ठप्पा मार के लगाएंगे तो जाएंगे वोट देने? बिल्कुल जाएंगे। तो ये चुनाव आयोग वालों के लिए है कि आदमी का वोटिंग मशीन पे भरोसा नहीं है और लोकतंत्र में यदि जनता का भरोसा नहीं है तो भाई साहब बैलेट पेपर से करा लीजिए, लोगों को भरोसा आना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे उस समय, क्या कह रहे थे? नहीं,
ये मोदी जी योगी जी मोदी जी काम तो बढ़िया कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं वैसे। एक जगह ही घोटाला होगा, काम बताइए कोई काम बताइए, कौन सा अच्छा काम किया? जिनने वही काम करें, जैसे कि गुंडागर्दी कम, और जैसे राशन भाषण गरीबों को बांटा, उन्हें कोई सरकार नहीं बांटती है। धंधा चलेगा तो राशन लेने का कांग्रेस ने कब बांटा? क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब धंधा चलेगा आदमी का, लॉकडाउन नहीं लगेगा तो आदमी 500-700 रुपये रोज कमा लेगा, तो राशन लेने क्यों जाएगा? मजदूरी से ही खा लेगा। तो राशन तो मजबूरी में लेने जाता है कि जब कुछ नहीं चल रहा है तो राशन ही लिया। तो मतलब आपका कहना है कि रोजगार दीजिए, राशन तो हम खरीद राशन से क्या, राशन एक महीने में अगर मैंने 500 को दे दिया तो कितने दिन खा लेंगे? फिर बताओ। रोजी रोटी पे तो आप कह रहे हैं कि काम मिला नहीं है, तो काम नहीं मिला तो फिर वोट मिलेगा, वोट देंगे? वोट तो देंगे, वोट तो हमने पहले मोदी को ही दिया, अब भी मोदी को ही देंगे। चुनाव नहीं तो होते ना। आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ फिर भी मोदी को वोट देंगे? मैं तो बाबा जी होगा, अभी बाबा जी होगा, इनकी काउगिदार ना करेंगे अभी। ये कोई काम हो या ना हो, वोट आप उधर ही देंगे। क्या कारण है, क्यों इतने पसंद है आपको? आप मोदी जी को इतना, योगी जी को इतना पसंद क्यों करते हैं? नाम तो कुछ तो बताइए। कुछ का बतावे, वो अपने आप आधार से सही चल रहे हैं हिसाब में, कोई साली सरकार ना कर पाई, उनने वो काम किए। क्या? अरे वो बाबू कौन सा मंदिर है भैया, लेके बैठ जाते कि ये मुद्दा मंदिर का है, ये फलाना मंदिर का है, तो मुद्दा ही खत्म कर दिया उन्होंने। राम मंदिर का? हाँ, वहाँ का लड़ाई नहीं होगी अब लड़ाई नहीं होगी। हाँ। वो योगी जी अभी बयान दिए कुछ दिन पहले पीछे नहीं कि अब वो तो कहते हैं ना कि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, तो विवाद तो अभी भी है, झगड़ा तो अभी कुछ नहीं है। अब करेंगे तो यहाँ करेंगे, कोई ना कोई राजनीति यहाँ करेंगे वो। तो आपको इसलिए अच्छे लगते हैं हाँ, कि मथुरा में भी मंदिर बने? बोले मंदिर तो है ही है वहाँ। वो जो वापी मस्जिद वाला विवाद है, आप चाहते हैं वहाँ पे भी मंदिर बने? वो तो अपनी योजना बना रहे हैं, अब जन कब होगा, क्या होगा, कब होगा, सरकार बदल जाए तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सरकार बदल गई तो फिर मुद्दा हो गया। कोई कहता रहे, जब उल्टा हो जाता है तो कोई कर नहीं पाता है, वो दूसरी सरकार घुसड़ देती है तो वो अपने षडयंत्र में लगी रहती है। साले आदमी मरे तो आदमी मरता है, और कोई ना मरे, नेता लोग ना मरेगा। वो आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। वो क्या करते हैं? लड़का तो एक रंग का ही काम करता है, एक लड़का पढ़ता है बस। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? वो 12 में पढ़ता है। 12वीं में पढ़ रहे हैं। तो 12वीं में पढ़ने के बाद में कोई स्कॉलरशिप मिली, सरकार ने वजीफा दिया, कोई पैसा वैसा दिया? नहीं मिला। अच्छा। और कोरोना में कुछ बीमारी हुई थी, तकलीफ हुई थी, डॉक्टर के जाना पड़ा था? हाँ, मैं तो जाता ही रहता, मैं तो दवाई खाता रहता हूँ 12 महीना। तो सरकार ने मुफ्त में इलाज करवाया? ना कराया। नहीं कराया। अच्छा, अभी आपका बेटा पढ़ लेगा तो उसको नौकरी दे देगी सरकार? कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं ज़रूरी है। तो आपको जो है आपके बेटे की शिक्षा में भी सरकार मदद नहीं कर रही, वजीफा नहीं दे रही, नौकरी भी आप कह रहे हैं नहीं मिलेंगी? 12 क्लास पढ़ी हुई हैं। 12 क्लास पढ़ी? हाँ, लड़की 12 क्लास पढ़ी उनको हुई। नौकरी नहीं मिली? कुछ नहीं मिला। अच्छा। और आपका इलाज भी नहीं कराया, फिर भी आप वोट देंगे? हाँ, और क्या होगा? अरे कोई नहीं करेगा भाई साहब, कोई नहीं करता, अपने आप ही सब करते हैं। तो आपको रोजी रोटी, इलाज, शिक्षा, इससे ज़्यादा ज़रूरी मंदिर मस्जिद? नहीं, मंदिर मस्जिद की सब करेगा। अभी तो बोला। उनका वो जो बनवा रहे गए, वो लड़ाई लड़ने का सौदा था, वो खत्म कर दिया उन लोगों ने। जी है गड़बड़। तो आप वोट जो है वो अयोध्या राम मंदिर के नाम पे देंगे? काऊ के नाम पे दे दो, योगी क्यों मिलेंगे? मंदिर की जरूरत ही ना मैं कहवेगी। वो तो कह रहे ईवीएम में गड़बड़ है, कोई बटन दबाइएगा वोट उधर ही जाएगा। नहीं ऐसा है, वैसे उनका पूरा सस्ता है, ये सब खड़बड़ कर रहे हैं। हो सकता है पब्लिक घूम जाए, के तो नहीं घूमे, पब्लिक घूम भी सकती है, नहीं भी घूम सकती है। अच्छा। अब जहाँ में 2 हिस्सा हो गए ना, मुसलमानों का और हिंदुओं का, ये गड़बड़ हो गई है। तो ये सब ठीक है? नहीं, गड़बड़ है। नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। बंटवारा नहीं होना चाहिए। नहीं, फिर आप जब वोट डालेंगे तभी तो उन पे असर पड़ेगा ना। आप तो वोट दे रहे हैं उनको, तो वो तो खुश हो जाएंगे कि भाई साहब ने वोट दे दिया राधे श्याम ने, अब तो फिर हमको यही बात करनी है। अब क्या करेंगे भाई साहब, वोट तो काऊ तो देने ही। कहूँ ना कहूँ को तो दे ही। बारे हैं, ईमानदारी की बात बताऊँ मैं तुम्हें। ये निकली बात, अभी देख लो।
इतनी सारी बात करने के बाद नहीं, हम में हैं मायावती को वोट देने वाले। नहीं, मायावती वाले हैं, मगर हमने बीजेपी को ही दिया था। अच्छा, आप बसपा के समर्थक थे, फिर भी बीजेपी को वोट दिया, क्यों दिया था? कुछ यूँ दिया कि मायावती ने क्या किया, कोई नेता बैठार दो मार ले जाके, कोई कुछ नहीं करता है भाई साहब, सब गड़बड़ आ रही हैं। तो अखिलेश गरीब आदमी को अखिलेश कौन देखता यादव है? अखिलेश यादव अगले साहब ही दिया था, बाने कौन तो करो, पेंसिल साले ने सब खत्म कर दी। अच्छा, पेंसिल मिलती तो साल में कहाँ मिली है, न तो योगी ने दी न मायावती ने बांटी थी। और ये अगले से आया था, उसने कबो ना तो सबूरी सबूरा था पकड़ दो, बानू कहाँ बांटी। ये तो योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि ना आत्मनिर्भर बनिए। जैसे भाई साहब दुकान कर रहे हैं ना अपनी, वो कह रहे हैं सरकार से कुछ लीजिए मत, सरकार के भरोसे मत बैठिए, आत्मनिर्भर बनिए, अपना खर्चा खुद ही उठाइए। हम तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, हमको को सरकार देवे आ रही है, अरे हम कमा के लाते हैं, खा लेते हैं बस। अरे वो एक आपको याद होगा 2014 में 2019 में लोग कह रहे थे 15 लाख रुपए मिलेंगे रामदेव, और तब सभी लोग कहते थे इधर आओ, इधर आके बताओ, इधर आके बताओ, 15 लाख रुपए नहीं आए आपके? 500 रुपये दिए, 500 हमारे रुपये खाते में आए थे, 500 रुपये आई थी। एक किस्त उसमें से 500 रुपए आ गए हैं, बाकी बचे हुए 14,99,500। वो जब मिलेंगे, जब मर जाएंगे सब मर जाएंगी जब मिलेंगे वो, सब मर जाएंगे तब जब मिलेंगे। हैं? हाँ, जो पब्लिक ही ना रहेगी ले वाला को रहे हो, पब्लिक नहीं रहेगी तो कौन ले? जय बांटेगा, हैं? जय जोंगे जब ही कहेंगे अरे साले थोड़े से बजे आप बांट दो। अच्छा, हेमा मालिनी पसंद है आपको? अरे हमारी तो बिल्कुल बेकार है, वो अपने का सांसद है, हमारे का सांसद थोड़ी है। यहाँ क्या करा उसने बताओ? मथुरा सीट से ही है ना आपका? तो इलाका मथुरा में ही आता है। तो कभी आती हैं उधर काम करने आते हैं, मगर करा कुछ नहीं है। हमारे ने भी क्या किया, अरे एक चौधरी है, वो कौन सा हो चौधरी, अरे वो चरण सिंह को छोरा, वो जैन चौधरी, जैन हाँ, चौधरी। हाँ वो बहन यहाँ से जीतो और जीत याद के विदेश भागो, बाने क्या करो। मोट माट क्या, कौन सी सीट है? माट सीट से जीता ना वो। हाँ, हाँ। हाँ, फिर बाद में विधायकी छोड़ दी। हाँ वो कहाँ भागो, विदेश भागो, क्या करो मैंने कछु करो। तो इस बार भी वो चुनाव लड़ रहा है और किसान आंदोलन भी चल रहा है। होगा नहीं भाई साहब, वो नहीं होगा, जाट ही वोट दें भाई, जाट जाट है ना वो, जाट ही पकड़ाएंगे भाई, बाकी लोग नहीं देंगे। कम देवे भाई, वो करे तो है ना कुछ। देखो एक बात जरूरी है पक्की, कि कोई नेता कुछ नहीं करता है। वैसे कांग्रेस का हिसाब कौन तक सही था, तो अब जो कहते लोग अब महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, बहन जो रोज तो मोटरसाइकिल ने निकालना में, कहाँ से महंगाई है गई जहाँ पे पैसा ना है वहाँ पे महंगाई है। जब किस्तों पे लेते हैं, कैसे कैसे जुगाड़ करके। खाने को नहीं है तो हम कहेंगे कि महंगाई है, या हमारा काम नहीं लगेगा तो खावे वहाँ से आएगा। तो अब बताओ, अब महंगाई है कि नहीं है? हाँ, पैसे वाले के लिए कोई महंगाई नहीं है, नहीं है ना, नहीं। बस आपके लिए? हमारे लिए है, जब हमारा काम ही नहीं लगेगा तो हम कहाँ देखेंगे भाई साहब, है क्या नहीं जी बात जी है। तो योगी जी को कह दिए थोड़ा कम कर ले महंगाई। महंगाई योगी जी हमारा का, वीडियो देख लेंगे, वो आपका राधे श्याम ने बोला है उधर बैठ के। योगी जी ना कम कर सकें, जो को पब्लिक ही इतनी है। पहले वहाँ टट्टी कर आधे वहाँ सारी 4-4 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है कैसे कैसे कम करेंगे योगी जी, कहाँ से कम कर देंगे? तुम पैसे कमा ले जाएंगे, वहीं खर्च करेंगे, वो फिर कौन आएगा? शक्तिमान आएगा? कोई नहीं आवेगा, वो ठाकुर जी करेगा एक दिन, सबका सबकी महंगाई फेगाई सब खत्म वो करेगा, परले आएगी। हाँ हाँ वही करेगा जो कुछ करेगा, तो उसी के हाथ में सब सौदा। हम तुम भी उसी के हाथ में है, वो जैसे चलाएगा वैसे चलेगा आदमी, नहीं चलेगा। देखो, लोकतंत्र में तो आप चला रहे हैं, बटन दबाते हैं सरकार बनती है, तो आप बटन दबा रहे हैं कमल के फूल का। हाँ, जो अच्छा लगे उसको दो। अच्छा ठीक है, अभी आप 2022 में जब सरकार बनाएंगे तो 2022 में योगी की सरकार बनेगी, मायावती की बनेगी, अखिलेश यादव की बनेगी, या कोई और आएगा? कौन मुख्यमंत्री अच्छा लगा? आपने तो बहुत सारे लोग देखे होंगे ना मुख्यमंत्री, तो कौन अच्छा रहा और कौन बनेगा 22 में? वैसे उसका डोकरा ज़्यादा बढ़िया था, बागा का नाम है उसका, अखिलेश को, मुलायम का लड़का जो अखिलेश यादव, वो ज़्यादा अच्छा था। नहीं वो बागो डोकरा, बागा बाप मुलायम सिंह यादव। वो सही हिसाब से चलता था, जो गड़बड़ कर देगा वो
एक बार जब हुआ था तो बाने बहन जो अपने यूपी में बिजली ना दे तो वो बिजली साफ कर दी बाने जो करो मैं अपने इलाके में दूंगा। अभी इलाके ही बांट ले उनने आपस में अच्छा राधे श्याम जी, ये बताइए आप फेसबुक चलाते हैं, ना व्हाट्सएप, कुछ नहीं। ट्विटर क्या होता है पता है? आँखों ट्विटर क्या है? अरे ट्विटर वाला कंप्यूटर पे चलाता है, उस पर कुछ कुछ लिख के आता है। हाँ उस पर लिख के आता है कि योगी ने यूपी को उत्तम प्रदेश बना दिया, 1 नंबर का बना दिया। हम बना दिया हमें तो इन बातों की नॉलेज ही ना है, जो हमें मालूम ही ना है। अच्छा, इंटरनेट चलाते हैं आप? ना नहीं ना अच्छा, लेकिन वोट आपका? ये इनका इशारा समझ लीजिए, ये देश की जनता, आवाम जो ईश्वर में आस्था रखती है, जो अपने काम धंधे में मेहनतकश तबका है, मेहनत करके खाता है, और जो सरकार जो नेता कहते हैं उनका असर इनके जहन पर भी होता है। वही ये पूरी चर्चा में आपको पता चला होगा। ये रिपोर्ट हम आपको वृंदावन से दिखा रहे हैं। श्रीकांत शर्मा यहाँ से विधायक है, हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन विकास के नाम पर जब देखें, कामकाज के रोजी रोटी पे, शिक्षा के नाम पे सब लोग यहाँ पर नाखुश नज़र आते हैं। लेकिन 2022 में जब ईवीएम का बटन दबेगा उस समय इनके जहन में क्या आता है, ये लोग किसका चिन्ह देखकर बटन दबाते हैं, वो तय करेगा कि यूपी की सत्ता अगले 5 साल किसके पास रहेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या आपकी राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद करेंगे मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।